अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज लेकर आए हैं जी टॉपिक यूके में अजाइलम कैसे लिया जा सकता है, कौन ले सकते हैं और क्यों ले सकते हैं, कब ले सकते हैं। रेफ्यूजी की अगर हम बात करें तो अजाइलम जब आप यूके में क्लेम करते हैं, वो कौन लोग होते हैं जिनको वापस अपने मुल्क जाकर जान का ख़तरा हो, यानी थ्रेट टू योर लाइफ। किन बेसिस पे आपकी जान को ख़तरा हो सकता है जब आप क्लेम कर सकते हैं अजाइलम इन यूके। रिलीजन की बेस पे, आपकी रेस, योर रेस यानी आपकी जो कौमियत है, योर रिलीजन, आपकी नेशनलिटी, आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन, आपका जेंडर, आपका कल्चर, उसके अलावा आपका सोशल ग्रुप, जैसे आजकल का जो ग्रुप चल रहा है एलजीबीटी वगैरह, इस तरह के अगर किसी ग्रुप से आपका ताल्लुक हो और उसकी बिना पे आपकी थ्रेट टू योर लाइफ यानी आपकी जान को ख़तरा हो, तब आप अजाइलम क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, कब आपका एप्लीकेशन माइट नॉट बी कंसिडर्ड, यानी अगर आप किसी ईयू कंट्री से हैं, यूरोपियन कंट्री से हैं, तब आपकी अजाइलम कंसिडर नहीं होगी। या आप किसी पहले से ही सेफ कंट्री से हों, या आप पहले से ही किसी थर्ड कंट्री में यानी रहते थे, आप बेशक नेशनल नहीं थे वहाँ के, वो आप पहले से ही सेफ कंट्री थी और आपने वहाँ पे अजाइलम क्लेम ना नहीं किया था, आपने यूके आके किया है, यानी आप वहाँ पे कर सकते थे अजाइलम क्लेम, तब आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर नहीं होगी। आप अपनी स्पाउस और अपने बच्चों यानी अंडर 18 आपके जो बच्चे हैं उनके साथ एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। अगर तो आप अपनी बेस बिना पे, सिर्फ अपनी बेस पे भी उन सब का कर सकते हैं अजाइलम क्लेम, या अगर उनको अलग से अजाइलम लेना है, रेफ्यूजी खुद को स्टेटस दिलवाना है, तब वो लोग अलग अलग से सब क्लेम करेंगे। यानी आपकी बिना पे भी वो लोग कर सकते हैं, अगर तब उनको रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं मिलेगा, वो आप पे डिपेंडेड होंगे। लेकिन अगर उनको भी रेफ्यूजी का स्टेटस चाहिए, तब सबको अलग अलग से क्लेम करना होगा। इसके लिए आप अपना लीगल एडवाइज़र भी कर सकते हैं जो आपकी तरफ से क्लेम करेगा। लेकिन आप किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। अच्छा, आपके बच्चे और आपके स्पाउस अगर क्लेम करेंगे अलग से, तो उसका मतलब ये होगा कि वो रेफ्यूजी कन्वेंशन के ज़रिए प्रोटेक्टेड होंगे। इसका फ़ायदा उनको ये हो सकता है, और इस तरह वो फैमिली रीयूनियन या फिर रेफ्यूजी इंटीग्रेशन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अजाइलम क्लेम करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, ज़ाहिर है कुछ प्रूव करना होगा कि आपको क्यों चाहिए अजाइलम, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आपका उसमें अगर आपके पास हैं वो डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट हो और आपके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आप यूके जब आए हैं तो कैसे आए हैं, तो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे। अच्छा, उसके अलावा जो आपकी आईडी को प्रूव कर सके, यानी अगर आपके पास आपका आईडी कार्ड है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हैं, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ क्लेम कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट है, और अगर आपके स्कूल के रिकॉर्ड के कुछ हैं बच्चों के, तब वो भी। और उसके अलावा हर वो चीज़ जो आपके ख्याल में आपकी एप्लीकेशन में हेल्पफुल हो सकती है, आप वो सारी चीज़ें अपने साथ रखें जिसको भी अजाइलम क्लेम करना हो। और उसके अलावा अगर आप यूके में रह रहे हैं, आपका यानी आपने कोई घर रेंट पे लिया हुआ है या आप मॉर्गेज पे या जो जैसे भी, तो आपने अपने वो घर का कोई एड्रेस भी देना होगा, कोई बिल वगैरह है, वाटर बिल है, यूटिलिटी बिल है, जो भी है वो सारा आपने देना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी और के पास रह रहे हैं तो आपको उस उनकी अकोमोडेशन का फुल एड्रेस भी देना होगा, और उनकी तरफ से एक लेटर भी होगा कि उन्होंने इजाज़त दी हुई है और आप उनके घर में रह रहे हैं। सही है। आप बैंक स्टेटस में भी दे सकते हैं। आप अपने हाउसिंग बेनिफिट की बुक जो है, काउंसिल टैक्स की नोटिस है, टेनेंसी जो एग्रीमेंट होता है वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, कब करना चाहिए अजाइलम क्लेम, यानी एक तो सबसे पहले जो अच्छी बात रहती है, जो हेल्पफुल होती है, जब आप यूके में इंटर होते हैं उसी दिन आप इमिग्रेशन पे जब होते हैं काउंटर पे, तभी आप बता दें कि आपकी जान को ख़तरा है और आप अजाइलम चाहते हैं। तब आपकी इमिग्रेशन ऑफिसर से एक मीटिंग तय की जाती है जिसे स्क्रीनिंग कहा जाता है, जिसमें आपसे वो कुछ सवालात करेंगे। एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके फ़ोटोग्राफ भी ले सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स भी लेंगे, और कि क्यों आपको अजाइलम चाहिए, ये सारा उस मीटिंग में तय किया जाता है। यानी आप इमिग्रेशन ऑफिसर को बताते हैं, उसके बाद आपकी मीटिंग तय की जाती है जिसमें आपसे ये सारा कुछ। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तब भी आपको एक ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड किया जा सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और लेकिन अगर इन केस के आप पहले से यूके में रह रहे हैं, किसी भी वीज़ा पे रह रहे हैं, तब आप अजाइलम क्लेम करना चाहते हैं और आप जेन्युइन भी हैं, तब आपको होम ऑफिस की जो है कॉल करना होगी। gov.uk पे भी ये सारी डिटेल मौजूद है, मैंने भी वहीं से ली हुई है, मैंने भी वहीं से सारा पढ़ के मैंने ये वीडियो बनाई है।
आप वहाँ से दे सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहाँ से कॉल आएगी, वो आपसे शुरू में सिर्फ सिंपल से कुछ सवालात पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि क्यों क्लेम कर रहे हैं, सिर्फ आपसे वो घर का पूछेंगे, आपका हाउसिंग वगैरह का, और कोविड के बारे में हो सकता है कुछ पूछ लें इस तरह। अच्छा, मैं नंबर भी यहाँ पे बता रही हूँ। इन नंबर्स पे आप मंडे टू थर्सडे 9 AM से लेकर 4:45 PM तक कॉल कर सकते हैं। अच्छा, फ्राइडे में इसकी टाइमिंग थोड़ी चेंज है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, आप देख सकते हैं। तब आपको फिर बाद में वो आपको कॉल बैक करेंगे और आपके मीटिंग का टाइम बताएंगे। इसी कॉल में वो आपको आपकी मीटिंग का टाइम बताएंगे, तब आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, उसमें आपको ये भी बताया जा सकता है कि आप अकेले आएंगे या आप अपने डिपेंडेंट जिन बच्चों और बच्चों के जिनके सब नाम आपने दिए हुए हैं उनको भी साथ लाना है या नहीं, वो आपको बता देंगे। अच्छा, आप को अपने सारे तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। अच्छा, डिपेंड करता है कि आपकी बातें और आपके सबूत या जो डॉक्यूमेंटेशंस आपने पेश की हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और आप जेन्युइन लगते हैं उनको, तो आपको अप्रूव कर दिया जाता है। होम ऑफिस ही फैसला करेगी। अगर आप तो अगर आप कंसीडर हो गए, हो गया, तो आपके घर के एड्रेस पे आपको ARC कार्ड यानी अजाइलम रजिस्ट्रेशन का कार्ड भेज दिया जाता है, और फिर आपके केस को एक केस वर्कर को दे दिया जाता है, जिसके साथ आपके इंटरव्यूज़ भी होते रहेंगे और वो आपको आपके केस की डिटेल्स भी बताते रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा आपको आपकी हर जो केस वर्कर है जिसके साथ आप दिया जाता है आपको, उसके साथ आपकी रिपोर्टिंग इवेंट्स होंगी, उस सब में आप जाएंगे, आपको वहाँ पे पता चलेगा मज़ीद क्या होगा। बेशक कि आपको ARC कार्ड मिल गया है, लेकिन आपका केस बहरहाल चल रहा है। अच्छा, ज़्यादा वक्त तब लगता है जब आपको आपकी केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों, यानी उनको आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे उनको वेरीफाइड करवाना हो, तब वो आपके मज़ीद इंटरव्यू भी ले सकते हैं, यानी आपके जो मज़ीद काम हो सकते हैं, इसमें बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा, कुछ केसेस में मैंने सुना है कि वो आपको दूसरे कंट्रीज़ में भेज सकते हैं, लेकिन जो होम ऑफिस का पेज जो इसमें मैंने पढ़ा है उसमें मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि वो आपको UK के अलावा किसी और कंट्री में भेज सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पर मैंने ये काफ़ी वीडियोज़ में देखा है कि रवांडा वगैरह कहीं आपको भेज सकते हैं, लेकिन होम ऑफिस के पेज में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, आप अपने हाउसिंग वगैरह के लिए, लोन के लिए क्लेम कर सकते हैं कि मैं काम वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो वो अगर आपका केस जेन्युइन है और अप्रूव हो गया है, तब आपको उस डेट से, जिस दिन आपने केस फाइल किया था, उस डेट से आपको लोन भी अप्रूव हो जाते हैं और आपको पैसे वगैरह भी आपके अकाउंट में आ जाते हैं। आप हेल्प ले सकते हैं, सॉलिसिटर की ले सकते हैं, किसी लीगल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं जो आपकी तरफ से क्लेम करेगा, और ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये अज़ाइलम वो लोग ले सकते हैं जो मैंने शुरू में भी बताया है कि उनकी जान को ख़तरा हो। कुछ लोग वैसे भी ले लेते हैं, यहाँ पे सेटलमेंट के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जेन्युइन होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अज़ाइलम और रेफ्यूजी की जो सारे लाज हैं उन पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ आई हुई हैं। तो अगर आपकी फेक कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी आपकी एप्लीकेशन फेक है, तब आपको 2 साल की या 1 साल की सज़ा भी लग सकती है और 1 साल का बैन भी लग सकता है UK में आने के लिए। बैन आई थिंक 10 साल का है कि 5 साल का है, मुझे नहीं पता, लेकिन सज़ा जो है वो 2 साल की आपको लग सकती है। तो ये भी जहन में रखें अगर आप फेक हैं तो। अगर आप जेन्युइन हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जो किसी ऐसी कंट्री से आते हैं जहाँ से उनकी जान को ख़तरा है, तो उनको मिल भी जाती है और अज़ाइलम पे यहाँ पे लोग रह लेते हैं और बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। उसके बाद वो जो उनका टाइम पीरियड होता है उसके बाद वो यहाँ की सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं कि आप देख लें आपका क्या सिनेरियो बनता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको मदद देगी। और मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैंने जस्ट ये रिसर्च करके पढ़ के ये वीडियो बनाई है किसी की हेल्प के लिए। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।